Good morning, student. Today we will discuss about sequence and series. बच्चों, क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो मैथ्स अप्लाई किया गया है वो कोड नंबर 241 है और उस मैथमेटिक्स को हम कहते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। इससे पहले हम लोग कोर मैथमेटिक्स पढ़ा करते थे। इस साल जो है नया मैथमेटिक्स इंप्लीमेंट हुआ है ओनली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट, जो कि है अप्लाइड मैथमेटिक्स। उस अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक छोटा सा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। देखो सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर को हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट अर्थात नंबरों का जो अरेंजमेंट होता है अगर विशेष पैटर्न में हो, स्पेशल पैटर्न में हो, निश्चित पैटर्न में हो तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं, जो एक निश्चित रूल को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 5 के बाद क्या होगा, 5 के बाद क्या होगा 6 होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना जो आगे का नंबर है वो कब मिलता है, जो पीछे के नंबर से हम एक ऐड करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि सीक्वेंस ऑफ ए नंबर अरेंज इन ए डेफिनिट ऑर्डर टू अ सर्टेन गिवन रूल। तो रूल क्या इसमें है कि अगर हम कोई नंबर को हम इस तरह से अरेंज कर रहे हैं ताकि हम एक एक नंबर जोड़ते जाएं पुराने नंबर में इसे पिछले नंबर में, तो आगे का नंबर मिलता जाता है, जिसको हम सीक्वेंस कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो एक नंबर है 2, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है। अगर 8 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, फिर 10 में हम 2 को ऐड करते हैं 12 मिलता है। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये भी सीक्वेंस ही कहा जाएगा, क्योंकि एक निश्चित ऑर्डर में ये लिखा जा रहा है। अर्थात सीक्वेंस है और नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर टू अ सर्टेन गिवन रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। देखो बेटा, इसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे। जैसे 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 17, 19 एंड सो ऑन। बेटा तुम क्या देख रहे हो, ये जो नंबर तो है लेकिन ये डेफिनिट ऑर्डर में नहीं है, ये डेफिनिट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे हम सीक्वेंस बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। सीक्वेंस होने के लिए जरूरी है कि इट मस्ट बी अरेंज इन ए डेफिनिट ऑर्डर एंड टू फॉलो अ सर्टेन गिवन रूल। इस बात का याद रखिएगा। एक सीक्वेंस को हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain set is a set of natural number। आइए देखते हैं बच्चों कैसे इसको डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले देखो, a sequence is a function whose domain set is a set of natural number and defined as। बेटा पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं तब समझते हैं, इसको समझाते हैं इस तरीके से। डिफाइन एज एन। ध्यान देना, सीक्वेंस को ना हम एन से डिनोट करते हैं और इस तरह से डिफाइन किया गया है। एन में क्या है, एफ एन है, वेयर एस एन जो है बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। तो फिर से समझो बच्चों, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain set is a set of natural number and defined as an equal to fn such that n to n। जैसा कि बच्चों इससे पहले फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोई भी फंक्शन f जो होता है दो नॉन इम्पैक्टिव सेट a और b के ऊपर मैपिंग होता है, कुछ इस तरह से होता है। आपने फंक्शन से पहले पढ़ा था, थोड़ा जनरलाइज कर दूं। जैसे मान लो कि a एंड b टू नॉन इम्पैक्टिव सेट एंड ए फंक्शन आर मैपिंग आर रूल। फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं, रूल भी कह सकते हो, विच डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b सच दैट अगर मान लो सेट a में एक एलिमेंट a है और इस पे फंक्शन f डिफाइन है, तो इसको डोमेन में जो इसके इमेज होंगे वो fa कहलाते हैं। वैसे ही हमारे पास एक सीक्वेंस फंक्शन है, एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस तब होता है जब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिफाइन होता है कुछ इस तरह से। इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। तो जहां 1 का जो इमेज है वो क्या है, f1 है, 2 का इमेज f2 है, 3 का इमेज f4 है, सॉरी f3 है, 4 का इमेज बेटा f4 है। ओके, वेयर an इक्वल टू है fn और fn को मान लो परिभाषित किया गया है n+2 से। इट मीन द डिफिनेशन ऑफ fn इज n+2। इस तरह से बच्चों जब ध्यान से देखो, f ऑफ 1 होगा 3, यानी f1 क्या होगा 3 होगा, f ऑफ 2 क्या होगा 4 होगा, f ऑफ 3 क्या होगा बच्चों 5 होगा और f ऑफ 4 बच्चों क्या होगा 6 होगा। इस तरह से आप क्या देख रहे हो, 3 4 5 6 these are said to be the range set of the function
एंड दीज आर क्या है, सबसेट ऑफ आर है, रियल नंबर है। साथ ही साथ ये 3 को हम करते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको डिनोट करते हैं A1, 4 को सेकेंड टर्म कहो, इसको डिनोट करते हैं A2, 5 जो है थर्ड टर्म है, इट इज डिनोटेड बाय A3, 6 जो है फोर्थ टर्म है, इट इज डिनोटेड बाय A4। तो A1, A2, A3, A4 these are said to be the elements of the sequence, and A1 is said to be first term, A2 is said to be second term, A3 is said to be third term, A4 is said to be fourth term। बेटा इस तरह से डिफाइन किया गया सीक्वेंस को। एक बार और अच्छे से समझते हैं, देखो फिर से समझाते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सिंपली अ सीक्वेंस इज ए फंक्शन जिसका नोटेशन हम an से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द सेट ऑफ natural number. A sequence is a function whose domain set is a set of natural number. तो नेचुरल नंबर होने का सेंस क्या है? ये नेचुरल नंबर है जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और 1 का जो इमेज होगा वो क्या होगा? वो A1 होगा, 2 का इमेज क्या होगा? A2 होगा, 3 का इमेज क्या होगा? A3 होगा, 4 का इमेज क्या होगा? A4 होगा, और 5 का इमेज क्या होगा? A5 होगा। ठीक, जिसको हम बाद में डिनोट करेंगे F1 से, F2 से, इसको F3 से, इसको F4 से, समझे ना? तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो? F1 जो कि A1 है, F2 जो कि A2 है, F3 जो कि A3 है, F4 इक्वल टू A4 है, एंड सो ऑन F5 इक्वल टू क्या है? A5 है। तो A1, A2, A3, A4, A5 these are said to be the elements of the sequence। तो हमारा सीक्वेंस क्या है? वो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, एंड सो ऑन है। अगर हम an को कहते हैं n अपान n प्लस 1, तो बेटा इस डिफिनीशन से a1 क्या मिलेगा? n के जगह पे 1 रखो तो 1/2 होगा, a2 क्या होगा? 2/3 होगा, a3 क्या होगा? n के जगह 3 रखो तो 3/4 होगा। तो आप क्या देख रहे हो? जो सीक्वेंस के रेंज सेट है फ्रैक्शन में आ रहा है 1/2, 2/3, 3/4, दीज आर सेड टू बी फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं जो सीक्वेंस के जो रेंज सेट होता है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, और सीक्वेंस का जो डोमेन सेट होता है इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो यहां से आपने समझा कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस क्या है बच्चों, फिर से समझ लो। और सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड द रेंज सेट इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ क्या है? रियल नंबर है। देखो अर्थात हम ये कह सकते हैं ना कि इट इज द ये जो A1, A2, A3 क्या है? दीज आर द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंसेस व्हिच इज द कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस A1, A2, A3। सीक्वेंस के एलिमेंट है जो कि सबसेट ऑफ क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या है बेसिक डिफरेंस सीक्वेंस और सीक्वेंस के बारे में हमने बताया। अब आगे चल के बताएंगे सीरीज के बारे में। तो देखो बच्चों, सीक्वेंस और सीरीज में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे मैंने कहा कि A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन दीज आर सेड टू बी सीक्वेंस। अगर इनमें आप कॉमा को हटा करके आप प्लस लगाए, अर्थात A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन, सो दीज आर सेड टू बी सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं उनको आप ऐड करते जाइए, तो उसको हम लोग सीरीज कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 अगर ये सीक्वेंस है तो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो इट इज सेड टू बी द सीरीज। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर रहता है। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे मान लो एक सीक्वेंस है, इफ an इक्वल टू -1 to the power n+1 into n+3, then find a1, a2, a3। बेटा 3 टर्म निकालना है, बहुत आसान है। सॉल्यूशन लिखो, दिया है an इक्वल टू है -1 to the power n+1 into n+3। सबसे पहले a1 निकालो, a1 मतलब n की जगह पे 1 रखिए, तो -1 to the power 1 + 1 into 1 + 3, इट गिव्स -1 का पावर 2 into 4। आपको पता है ना -1 का पावर इवन है तो प्लस होगा, अब प्लस 1 होगा इंटू +4, इट गिव्स 4। इसका आंसर 4 आएगा, आप चेक कर देना। वैसे ही a2 रखो तो आएगा -1 का पावर 2 + 1 इंटू ये आएगा 2 + 3, इट गिव्स 5। और चूंकि -1 का पावर 3 होगा जो कि ऑड नंबर होगा, और आपको पता है -1 का पावर अगर ऑड नंबर है इट रिटर्न्स नेगेटिव वैल्यू, माइनस रिटर्न करेगा, ये माइनस हो जाएगा, इट गिव्स -5। ऐसे ही बेटा अगर a3 निकालना हो तो उस केस में n की जगह पे 3 रख देना। तो ध्यान दो, ये होगा -1 का पावर 3 + 1
इंटू 3+3 अर्थात 6 होगा, ये 6 होगा और इसका साइन क्या होगा -1 टू द पावर 4 यानी पॉजिटिव देगा ना, क्योंकि -1 का पावर अगर इवन नंबर है तो ये इसकी वैल्यू प्लस में आती है, ये प्लस होगा। इस तरह से आपने देखा a1 = 4, a2 = -5 एंड a3 = 6 है। देखो बेटा सीक्वेंस भी दो तरह के हैं, एक इनफाइनाइट हो सकता है, एक फाइनाइट हो सकता है। अगर हम n की वैल्यू को फाइनाइट तक लेते हैं तो जो सीक्वेंस मिलता है वो फाइनाइट तक फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो दिस आर सेड टू बी द इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस whose nth term are an = 2n upon n² + 1 and the second an = -1 to the power n + 1 into 2 power n + 1। बेटा देखते हैं पहले, देखो जैसा दिया है गिवन दैट द nth term of the sequence an is 2n upon n² + 1। क्या रहा था फर्स्ट 4 टर्म, तो बेटा जैसे कि पता है n नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि सीक्वेंस का जो डोमेन सेट है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, अर्थात हमें a1 निकालना है, फिर a2 निकालना है, a3 एंड a4। तो देखो a1 क्या है, a1 होगा जहाँ n होगा वहाँ 1 रखो, तो 2 × 1 upon 1² + 1 इट गिव्स 2 upon 1 + 1 अर्थात 2 upon 2 = 1। तो जो पहला टर्म आएगा सीक्वेंस का वो 1 होगा। ऐसे ही n = 2 रखिए, तो 2 × 2 upon 2² + 1 इट गिव्स 4 upon 5। देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 5 होता है। बेटा ऐसे ही थर्ड टर्म निकालते हैं जहाँ n = 3 है, तो देखो आएगा 2 × 3 upon 3 का स्क्वायर + 1 गिव्स 6 और 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 9 + 1 10 होगा। इसको चाहो तो छोटा कर सकते हो 2 से काट के, ये 3/5 होगा। बेटा ऐसे ही लास्ट जो है हमको निकालना है, 4 टर्म निकालना है, तो n की जगह पुट करो 4 इट गिव्स 2 × 4 upon 4 का स्क्वायर + 1 अर्थात 8/17 आएगा। तो आप देख सकते हो जो पहला टर्म है सीक्वेंस का वो 1 है, सेकेंड टर्म 4/5 है, थर्ड टर्म 3/5 है एंड द फोर्थ टर्म 8/17 है। ठीक है बेटा, अब आते हैं सेकेंड पे। तो बेटा मैं बार बार करता हूँ सीक्वेंस क्या होता है, और सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain set is the set of natural number। यही है मेन डेफिनेशन सीक्वेंस का। चलो देखो an सेकंड क्वेश्चन, an = है -1 to the power n + 1 into 2 to the power n + 1। देखो बच्चों फिर से मैं याद दिला दूं, अगर -1 का पावर इवन नंबर है लाइक 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये वैल्यू होगी प्लस, अर्थात इसकी वैल्यू +1 होगी। अगर -1 का पावर ऑड नंबर है जैसे 1 3 5 7 9 11 30 एंड सो ऑन, इट गिव्स -1। तो सबसे पहले हम उनको निकालते हैं a1 फर्स्ट टर्म, क्योंकि n = 1 रखेंगे, तो -1 का पावर 1 + 1 इंटू 2 का पावर 1 + 1 इट गिव्स -1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू होगी पॉजिटिव में, -1 का स्क्वायर प्लस होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। इस तरह से पहला जो टर्म है वो 4 है। ऐसे ही आप a2 निकालो, तो -1 का पावर क्या होगा बेटा 2 + 1 इंटू 2 का स्क्वायर एंड +1, ध्यान देना है पावर में है, तो -1 का होल पावर 3 होगा, इट गिव्स -1 इंटू 2 का पावर 3 होगा, इट गिव्स 8 अर्थात आएगा -8। तुम चेक कर लेना, 2 का पावर 2 + 1 इट गिव्स 2 का पावर 3 विच गिव्स 8 और -1 का पावर 3 इट गिव्स -1 अर्थात -1 इंटू 8 गिव्स -8। ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, आप लोग समझ रहे होंगे। बेटा a3 निकाल लो और a4 निकाल लो, जहाँ n = 3 रखो, देखो सॉरी इसमें रखना है, तो -1 का पावर 3 + 1 इंटू 2 का पावर 3 + 1 इट गिव्स -1 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 अर्थात एक प्लस देगा, +1 देगा, ये 16 देगा, यानी 16 आएगा इसका आंसर। ऐसे बेटा आप a4 निकाल लो। तो इस तरह से बेटा सीक्वेंस के सवाल ऐसे ही होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीरीज, तो मैंने बता ही दिया था कि कोई भी सीक्वेंस को अगर प्लस के रूप में लिखते हो, जैसे अभी क्या आया, मान लो पहला टर्म हमारा 4 है, सेकंड टर्म -8 है, थर्ड टर्म हमारा 16 है एंड सो ऑन। अगर मैं इनके बीच में प्लस साइन लगा दूं, जैसे 4 + -8 + 16 + एंड सो ऑन, दीज आर सेड टू बी द सीरीज। अब आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज पे। बेटा क्लास 10th में आपने एपी सीरीज पढ़ा था, यहाँ पे भी आपको एपी सीरीज, जीपी सीरीज और एचपी सीरीज 3 पढ़ना है। शायद हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पहले अरिथमेटिक सीरीज पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, और ये पढ़ना है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज।
तो पहले हम एपी सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 10th में इसके बारे में आपने स्टडी किया है। जीपी सीरीज जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज, अभी इसको स्टडी नहीं किया है। सबसे पहले बेटा बताओ प्रोग्रेशन क्या होता है। PROGRESSION शायद यही स्पेलिंग है। देखो प्रोग्रेशन क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस अगर निश्चित रूल के साथ हम लिखते हैं, जैसे कि सीक्वेंस में ये बताया जाता है निश्चित वेल ऑर्डर और वेल रूल के साथ जब हम लिखते हैं, डिफरेंट ऑर्डर और सर्टेन रूल के साथ लिखते हैं, उसे सीक्वेंस कहा गया है। लेकिन वो कोई भी सीक्वेंस एक निश्चित रूल के साथ जब आगे बढ़ता है तो उसे हम लोग प्रोग्रेशन करते हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या कहा गया, इसके बारे में समझो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये क्या कहता है जरा समझो। मान लो एक नंबर है 2 में मैंने 3 जोड़ा 5 में 3 जोड़ा 8 में 3 जोड़ा 11 में 3 जोड़ा 14। दिस आर सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। मान लो 1 है, 1 में मैंने 4 जोड़ा 5 में 4 ऐड किया 9 में 4 ऐड किया, 1 में 4 ऐड करने 5 है, 5 में 4 ऐड करो 9 में 4 ऐड करो 13। ये भी क्या एपी सीरीज है। तो एपी सीरीज कैसे बनता है जरा समझो। अगर A1 A2 A3 A4 these are said to be the elements। अगर इस कुछ इस तरह से हो जहां A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या बताया कांस्टेंट वैल्यू है, इट मीन द डी है। डी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो उसे हम लोग एपी सीरीज कहोगे। क्या कहोगे? एपी सीरीज। तो एपी सीरीज क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या होता है, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। कोई भी सीक्वेंस अगर कुछ इस तरह से लिखा हो कि उस ऑर्डर में लिखा हो, अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, या फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म का डिफरेंस हर जगह हर बार एक जैसा है, कांस्टेंट है, तो उस सीरीज को हम लोग करते हैं क्या बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11, 14 and so on. These are also AP series. 1, 5, 9, 13 and so on. These are also AP series. Our counting number 1, 2, 3, 4, 5 and so on. It is also a AP series. क्यों? क्योंकि इन सब सीरीज में एक चीज कॉमन है, क्या है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फाइव टर्म माइनस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। इस सबकी सब वैल्यू फिक्स आती है, जिसे कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लास 10th में आपने इन सबको पढ़ा था, चाहे तो एक बार आप वहां से भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। अब आते हैं किसी एपी सीरीज के nth टर्म के बारे में। nth टर्म ऑफ एपी सीरीज, शायद इसको भी आपने बेटा पढ़ लिया, थोड़ा रिमाइंड करा दे रहा है। मान लो एक एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म को हम a प्लस डी कहेंगे, क्योंकि अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ तो डी आएगा। थर्ड टर्म आपका a प्लस 2d होगा, क्योंकि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो d आएगा, तुम चेक कर लो। थर्ड टर्म आपका a प्लस 3d है एंड सो ऑन। तो तुम क्या देख रहे हो, फर्स्ट टर्म a है, जब सेकेंड टर्म की हम बात करते हैं तो a प्लस d होता है, थर्ड टर्म a कम हो जाता है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d, अर्थात जब फोर्थ टर्म लिख रहे हो तो a प्लस 3d, वैसे ही जब फिफ्थ टर्म लिखोगे इसका a प्लस 4d। तो हम कह सकते हैं ना एंड सो ऑन, जो इसका nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। इस चीज को आप समझ लो ऐसे। तो हम कह सकते हैं किसी भी एपी सीरीज का जो nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ एपी सीरीज ये होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a is said to be the first term, d is said to be the common difference and n is said to be the number of term। इस चीज को आप पढ़ लो, आप जानते भी हो, क्लास 10th में पढ़ा भी था। nth टर्म को डिनोट करते हैं आप an से डिनोट करते हो, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बेटा ये भी देखा जाए तो ये भी एक सीक्वेंस तो है ही। n का मान 1 रखोगे तो आएगा a प्लस डी, सॉरी a प्लस 0 इंटू डी मीन्स a आएगा। n का मान 1 रखो तो n का मान 2 रखो तो a प्लस 1d मतलब a प्लस डी, n का मान 3 रखो a प्लस 2d। तो इस तरह से सीक्वेंस फॉर्म बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज जब लास्ट टर्म दिया हो, तो ध्यान देना बच्चों, ये फार्मूला उस समय यूज करिएगा जब आपका nth टर्म
स्टार्ट से निकालना हो, प्रारंभ से निकालना हो। जैसे कोई सीरीज दे देगा, कहेगा आगे से 10वां टर्म बताओ, आगे से 20वां टर्म बताओ, आगे से 6वां टर्म बताओ एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम ये पूछें कोई एपी सीरीज दे करके आगे के 3 टर्म दिए हैं, बीच में गैप है और लास्ट का टर्म दिए हैं, और हम कहें कि चलो इसके पीछे से लास्ट से इसका 6वां टर्म क्या है, 7वां टर्म क्या है, तब इस फार्मूले को मत लगाइएगा। तब क्या लगाओगे, क्या कर लो। तो मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला ही बता रहा हूँ, nth टर्म ऑफ एपी सीरीज फ्रॉम लास्ट। कहाँ से डिनोट करेंगे, कहाँ से फाइंड करेंगे, फ्रॉम लास्ट। तो क्या होता है फार्मूला, an इक्वल टू, ये होता है बेटा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर l इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म, n तो आप जानते ही हो, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, कुल पदों की संख्या, और d को क्या करते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस करते हैं। ये तो सबको पता है, कॉमन डिफरेंस। अब बेटा इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके जो सिलेबस में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। बच्चों अब बात करते हैं सीरीज की। इससे पहले हमने सीक्वेंस की बात किया था। बेटा देखो सीक्वेंस और सीरीज में अंतर बहुत ही कम है। जैसा कि सीक्वेंस में एलिमेंट्स अगर a1, a2, a3 है तो उनके बीच में हम कॉमा लगा कर यूज करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं क्या, सीक्वेंस करते हैं। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखें 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, सो इट इज सेड टू बी सीरीज। तो डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, लेट a1, a2, a3 एंड द लास्ट टर्म an बी अ सीक्वेंस, देन a1 + a2 + a3 + एंड सो ऑन एंड द लास्ट टर्म प्लस an। इसको हम समेशन के रूप में लिखते हैं। समेशन, इसको समेशन बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। i = 1 to ai, देन इट इज कॉल्ड सीरीज। बेटा इसका मतलब ये होता है जब i का मान 1 रखोगे तो a1 होगा, इसका मतलब प्लस है, फिर i का मान 2 रखना तो a2 होगा। अर्थात इसका शॉर्टकट फॉर्म हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो इट मीन दैट सीरीज और सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। जहां सीक्वेंस में एलिमेंट्स के बीच में कॉमा का लगाते हो, जबकि सीरीज को लिखते समय क्या करोगे, 2 एलिमेंट्स के बीच में प्लस का साइन लगाओगे। अब आता है प्रोग्रेशन। जैसा बेटा इससे पहले क्लास 10 में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सुना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, द सीक्वेंस व्हिच टर्म्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस जो होगा ना, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है। अगर वो फॉलो करेगा तो उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको अरेंज करते हैं, जैसे आपने मान लेते हो कोई सीक्वेंस an, कोई सीक्वेंस है जिसको हम लोग कह रहे हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। एक्चुअली में इसका जो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगा, तुम ध्यान से देखो तो इसका होगा 2n + -1 होगा, 2n - चेक कर लो। जहाँ n का मान रखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। n का मान 2 रखोगे तो 3 आएगा। n का मान 3 रखोगे तो 5 आएगा। n का मान 4 रखते हो तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि ये 1, 3, 5, 7 दिस आर सेड टू बी प्रोग्रेशन, ठीक है, एसोसिएट विद दिस सीक्वेंस, ठीक ना। इस an के लिए बन रहा है, जहाँ n का मान 1, 2, 3, 4 एंड सो रखने पे प्राप्त होता है। ये सब के सब क्या है, प्रोग्रेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो आगे चल करके हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी लिखते हैं। एपी क्या है, जैसा कि बच्चों तुमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था, क्लास 10 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप पहले से भी जानते हो कि कोई भी टर्म, अगर कोई टर्म ए हो तो उसका जो नेक्स्ट टर्म होगा a + d होगा। अगर नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से सेपरेट करो तो अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो हर बार, तो ऐसे सीरीज को कहा गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे समझा दूं, इफ a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, मान लास्ट टर्म an है, बी द क्या है, सीक्वेंस है सच दैट, कुछ इस तरह से है कि a2 - a1 = है a3 - a2 = है a4 - a3, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है एंड सो ऑन = है। बेटा देखो an से पहले क्या आएगा, an से पहले जो आएगा a(n-1) आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि an उसके बाद an-1, इन सबकी वैल्यू क्या, एक फिक्स नंबर हो जिसको कांस्टेंट d के नाम से जानते हैं, एंड d सेड टू बी कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह का जो सीरीज बनता है उसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज।
ठीक है ना बेटा। सीरीज और सीक्वेंस फिर से बता दूं, सीक्वेंस में हम लोग कॉमा लगाते हैं, अगर उसको सीरीज बोलना हो तो हमें बोलना पड़ेगा A1 + A2 + A3 + A4, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। फिलहाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो सीरीज के फॉर्म में लिखा जाए चाहे वो सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा जाए, दोनों का कॉन्सेप्ट एक होता है। कोई भी सीक्वेंस और कोई भी सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस और सीरीज तब कहोगे जब उसका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इन सबकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, जैसा कि आप पहले से जानते हो, ठीक है। अब आओ फार्मूला देखते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, हेडिंग डाल सकते हो ना, nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज क्या होता है, फार्मूला बताइए। nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, बेटा ये सीक्वेंस वाला n नहीं है, ये n है, ठीक है। देखो क्या होता है फार्मूला, an इक्वल टू होता है a + n-1 to b, where a is said to be the first term, b is said to be the common difference and n is the said to be number of terms, ठीक है। इस फार्मूले को आप रन कर सकते हो। एक चीज और फार्मूला बता दें, ये जो nth टर्म अगर एपी सीरीज जो आप लर्न करते हो ना, वो प्रारंभ से है, अर्थात स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं। एक और फार्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, वो क्या होता है, an इक्वल टू होता है l - n-1 * d। वैसे बेटा मान लो एक क्वेश्चन है, कोई एपी सीरीज है जिसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। एक्चुअली इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो 2n-1 ही होता है, तो मैं इसका लास्ट टर्म लिखना चाहता हूँ। अगर आप n का मान 15 रख दो 30, ये 29 होगा। आप चेक कर सकते हो, n का मान 1 रखोगे तो ये आएगा, n का मान 2 रखोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, n का मान 3 रखिए तो 5 आएगा। उसी तरह अगर n का मान 15 रखो तो 30 - 1 29 आएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि दिए गए एपी सीरीज का छठवां टर्म क्या होगा, फ्रॉम द लास्ट, इट मीन दैट यू हैव टू फाइंड द सिस्टम, या हम कहें फाइंड सिस्टम फ्रॉम लास्ट। बेटा कैसे लगाओगे आप, बहुत आसान है। जैसा कि आप देख रहे हो ना कि पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा 1 से लेकर 29 तक कुल कितने टर्म है, यानी n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, ये आप पहले फाइंड आउट करोगे, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होगा वो तो हमारा दिया हुआ है, n = 6 दिया हुआ है, ये तो पता है, बताया जाएगा। यानी आपको लास्ट टर्म से छठवां टर्म ज्ञात करना है। तो बेटा ऐसे समझो, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, अर्थात 7 से पहले 5 है, 2 कम किया ना, तो 29 से पहले क्या होगा, 27 होगा, 27 से पहले क्या होगा बताओ, 25 होगा ना। तो ऐसे तो हम सपरेट करते नहीं है, हम तो फार्मूला लगाते हैं। तो इसको लगाने का तरीका ये है, ये वाला फार्मूला। देखो लास्ट टर्म तुम्हारा क्या है, 29 है, लास्ट टर्म तुम्हारा क्या है, 29 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है, क्योंकि आपको पीछे से छठवां टर्म ज्ञात करना है, और कॉमन डिफरेंस तो जो होता है वही होता है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, 2 होगा, 3 - 1 या 5 - 3 या 7 - 5, इट गेट 2। इस तरह से जो 6 टर्म जब निकालोगे ना लास्ट से, तो क्या होगा फार्मूला, l - n-1 * d। l का मतलब यहाँ 29 है, माइनस n का जगह पे 6 है, 6 में से 1 घटाओगे 5 आएगा, और कॉमन डिफरेंस आपका 2 है, 5 × 10, 20 - 10 इट गिव्स 19, 19 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा बेटा 19, 19। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आई थिंक अगर इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। बेटा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एपी सीरीज से बताना है, क्या बताना है, यदि इफ ए बी सी आर इन एपी तो देन उस केस में पहला फार्मूला है b - a = c - b, अर्थात सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और दूसरा जो होता है सेकेंड टर्म जो b होगा, बीच का जो मिडिल टर्म है, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एंड टर्म, इट मीन a और c का अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थात a + c/2 के बराबर होगा। एक्चुअली में बेटा ये कोई नया फार्मूला नहीं है, यहीं से आया है। आप इसको जरा सिंप्लीफाई करो, b को इधर लाओ तो b + b 2b होगा, और माइनस से उधर ट्रांसफर करो तो हो जाएगा 2b = a + c, अर्थात b = a + c/2। यानी ये दोनों सही है, दोनों एक ही फार्मूले हैं, बस अरेंज करके लिखे गए हैं। तो याद रखिएगा जब भी 3 नंबर एपी में होगा तो उस केस में आप ऐसे याद करना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, अर्थात b - a = c - b। नहीं तो आप ऐसे याद करो, b is said to be अर्थमेटिक मीन ऑफ a and c, अर्थात b = होता है a + c/2। ध्यान दो a और c का अर्थमेटिक मीन भी है, इसी को शॉर्ट में हम लोग am कहते हैं, अर्थमेटिक मीन।
तो इस तरह से एक और क्वेश्चन याद कर लो, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो फार्मूला होगा अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। ये भी एक फार्मूला है, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। तो हम लिख देते हैं ए फॉर अर्थमेटिक एंड फॉर अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू होता है ए प्लस बी अपॉन 2, और सिंबॉलिक इसको लिखेंगे ए एम। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होगा ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है। जैसा बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं जो अर्थमेटिक मीन से बताता हूं, यहीं से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड 5 अर्थमेटिक मीन, 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 3। देखो सॉल्यूशन देखो मान लो 2 और 3 के बीच में जो 5 अर्थमेटिक मीन है वो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। तो लिखना लेट A1, A2, A3, एंड सो ऑन A5 बी 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 3। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2 आएगा, फिर A1 आएगा, फिर A2 आएगा, फिर A3 आएगा, एंड सो ऑन लास्ट में A5 आएगा। आगे का 2-3 टर्म लिख करके एंड सो ऑन कर दो, और लास्ट में टर्म 3 होगा। ध्यान दो बेटा इसमें कुल कितने टर्म है। पहला टर्म 2 है, दूसरा A1 है, तीसरा A2 है, पांचवा A5 टर्म है, और छठवां 3 टर्म है। तो हम कह सकते हैं जो 6 टर्म है ना, छठवां जो टर्म है ना, आगे से देखो पहला, दूसरा, तीसरा, एंड सो पांचवा और छठवां 3 है। और जैसे कि आपने एपी सीरीज का एन टर्म का जब फार्मूला पढ़ा था तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 की डी। सही बात है। तो 6 टर्म होगा ए प्लस 5b, एक कम करके लिखाया था 5b, और ये 3 होगा। ध्यान दो इस एपी सीरीज का जो पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, इसको 2, ये 2 है, ध्यान दो, यानी 2 प्लस 5b इक्वल टू 3। नोटेशन वही है जो आपने हाई स्कूल पढ़ा था। तो यहाँ से 5d बराबर क्या आ गया, 3 माइनस 2, इट गिव्स 1। तो 5d बराबर 1 आ गया। तो बच्चों बताओ d बराबर क्या होगा, तो d इक्वल टू होगा 1/5। अब ध्यान से समझो a1 कैसे निकालते हैं। बच्चों जैसा जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म a प्लस d होता है, थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है, थर्ड टर्म a प्लस, देखो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, एंड सो ऑन a प्लस 5d। ये तो जान ही गए थे। ठीक है, मतलब अगर a5 है तो a प्लस 5, अगर 6 टर्म है तो a प्लस 5d होगा। समझ में आ रहा ना। देखो इसको a कहते हो, इसको a प्लस d कहते हो, इसको a प्लस 2d कहते हो, इसको a प्लस 3d कहते हो, इसको a प्लस 5d कहोगे, इसको a प्लस 6d कहोगे। अर्थात जो a प्लस 6d है वही तो तुम्हारा 3 था। बात करते हैं बच्चों अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले बच्चों बताते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। पहले जैसे मान लो 2 संख्याएं a और b हैं, इसका जो अर्थमेटिक मीन जो है मान लो am है, तो जो am होता है ना अर्थमेटिक मीन एंड पॉइंट के सम का हाफ होता है, अर्थात a प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ बात हो रही है 2 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन निकालना। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पाए जाते हैं। तो वहाँ से आज हम सीखेंगे कि हमारे पास 2 नंबर a और b हैं और उनके बीच में हमने n अर्थमेटिक नंबर्स इंसर्ट कराए हैं, तो उन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अर्थात a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन क्या क्या होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में मान लो कि a और b के बीच में जो n अर्थमेटिक मीन है, जिसे पहला अर्थमेटिक मीन a1 है, दूसरा a2 है, तीसरा a3 है, एंड सो ऑन, और n टर्म इसका an है, और an के जस्ट वर्ड क्या है, b है। तो आप लिख लो लेट द n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b आर a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू द लास्ट टर्म an। यानी क्या हम लिखेंगे, लेट a1, a2, a3, बेटा लास्ट टर्म an तक पहुंचाएंगे। ठीक है, b n अर्थमेटिक मीन विच लाइज बिटवीन a एंड b। इसका मतलब बेटा जो पहला टर्म है वो a है एंड द लास्ट टर्म b है। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा देखो n टर्म है, यहाँ से यहाँ तक कुल कितने टर्म है n, और 2 एक्स्ट्रा टर्म है। तो जो b का जो स्थिति होगी वो n प्लस 2th टर्म होगा।
तो हम कह सकते हैं ना कि n प्लस 12 जो टर्म होगा वो बराबर होगा b। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे जाना, बहुत ही सिंपल है। जैसा कि देखो a1 से लेकर an तक n टर्म है और 2 टर्म एक्स्ट्रा है a और b, और हम जानते हैं तब जो b है ना वो आपके लास्ट में है, तो हम कह सकते हैं जो n प्लस 12 टर्म है वो b है। जैसा कि बच्चों आपने एपी सीरीज के n टर्म का जब फार्मूला लर्न किया था उसमें था a प्लस n माइनस 1t, अर्थात एक कम करते थे। यहाँ होगा a प्लस n प्लस 2 फिर माइनस 1, जहाँ n की जगह पे n प्लस 2 है और t बराबर b है। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस n प्लस 1 आफ्टर t इक्वल टू b। यहाँ से d आएगा b माइनस a अपान n प्लस 1। थोड़ा हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं कैसे निकालते हैं, b माइनस a अपान n प्लस 1। एक्चुअली हमें a1 फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो a1 है क्या, जब आपने एपी सीरीज के बेसिक्स पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था एपी सीरीज का सीक्वेंस कैसे जाता है। पहले a आता है, फिर a प्लस d आता है, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d एंड सो ऑन। अर्थात यहाँ a1 तो a है, a1 क्या होना चाहिए a प्लस d, यानी a1 का जो फार्मूला होगा वो a प्लस d होगा। सिमिलरली a2 का जो फार्मूला होगा a प्लस 2d होगा। सिमिलरली a3 का जो फार्मूला होगा a प्लस 3d होगा, और an का होगा a प्लस nd। देख लो ये a होता है, ये a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d होता है। देखो जहाँ a तो a है और d बेटा क्या है, ये हमने निकाला है b माइनस a अपान n प्लस 1, ये आपका a1 होगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, याद रहने देना। वैसे ही a2 बराबर होगा a प्लस 2d, क्या होगा, अर्थात a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a अपान n प्लस 1। ऐसे ही आप a3 भी निकाल लो, तो a3 इक्वल टू होगा a प्लस 3d और यानी a प्लस 3 टाइम्स b माइनस a अपान n प्लस 1। बेटा ध्यान दो ये क्या है, ये सब के सब तो निकल गए तो अर्थमेटिक्स मीन, ठीक है, a1 a2 a3। ऐसे ही आप a4 निकाल लो, a4 क्या होगा, a4 इक्वल टू होगा a प्लस 40, अर्थात स्मॉल a प्लस 4 टाइम्स b माइनस a अपान n प्लस 1। ऐसे ही आप an निकालोगे, बताओ जनरलाइज कर दो, an क्या होगा, an का फार्मूला जो होगा a प्लस n इंटू डी, अर्थात a प्लस n अपान, जहाँ d बेटा क्या है b माइनस a अपान n प्लस 1 ना, तो ब्रैकेट में लिखना b माइनस a अपान n प्लस 1। बेटा इस तरह से आपने n अर्थमेटिक मीन निकाला है a और b के बीच में। आइए इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम जनरलाइज करते हैं, ठीक है, कुछ नंबर के साथ, तो आप और समझोगे। क्वेश्चन ये है, इंसर्ट, थोड़ा छोटा क्वेश्चन करते हैं, इंसर्ट 4 नंबर या 4 अर्थमेटिक मीन 4 नंबर बिटवीन 2 and 3। बेटा इस तरह से क्वेश्चन आप क्लास 10th में पढ़े होंगे रेशनलाइज नंबर सिस्टम में, तो वहीं से पढ़ते हैं। एक्चुअली वो वही सवाल जो फार्मूला जो आप लगा रहे ना कि पहले a बराबर b बराबर लिखिए, देन d इक्वल टू होगा b माइनस a अपान n प्लस 1, देन फर्स्ट रेशनल नंबर इज a प्लस d, सेकंड रेशनल नंबर a प्लस 2d एंड सो ऑन, वही फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे भी। तो मान लो लेट 4 नंबर भी कौन कौन है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। इस तरह से जो सीक्वेंस बनेगा क्या बनेगा, 2, a1, a2, a3, a4, और लास्ट का टर्म क्या 3 है। बेटा जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, इसका जो 6 टर्म है ना वो 3 है, तुम चेक कर सकते हो। और फार्मूला क्या होता है सिस्टम के लिए, एक कम करके लिखते हैं, a प्लस 5d होगा, जहाँ फर्स्ट टर्म 2 है तो 2 प्लस 5d इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। यहाँ से 5d इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, 3 माइनस 2 1 होता है, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 1/5 आएगा। अब देखो अब हम a1 निकाल लेंगे, तो a1 इक्वल टू क्या होता है, मैं पहले बताया था a प्लस d होता है, जहाँ a क्या है 2 है, तो 2 प्लस 1/5 इट गिव्स 2 होल 1/5, या आप चाहो तो 11/5 भी लिख सकते हैं, 2 होल 1/5 भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। a2 है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d, अर्थात 2 प्लस 2/5, जिसको कह सकते हो 5 2 10, 10 प्लस 2 12/5 भी बोल सकते हो। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख दो, ठीक है। इसको कह सकते हो 11/5 लिख दो।
11/5, ये आपका है 12/5। बेटा ऐसे ही आप A3 और A4 निकाल दो, A3 एंड A4 निकाल दो। A3 के लिए फार्मूला होगा A + 3D। देखो बेटा A क्या था 2 + 3 × 1/5 इज 5, ये आएगा 13/5। ऐसे ही आप A4 निकाल दो जो कि हमारा लास्ट होगा। A4 का फार्मूला होगा A + 4D, अर्थात A, बेटा देखो A क्या है 2 है और +4 अपान या 4 × 1/5 इट इज 4/5, ये आएगा 14/5। तो आप क्या देख रहे हो, पहला जो नंबर है 11/5, सेकेंड इज द 12/5, थर्ड इज द 13/5 एंड द फोर्थ इज द 14/5। ये जो है these are said to be the numbers arithmetic means between 2 and 3। 4 हमने अर्थमेटिक में निकाल दिया है। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -1 एंड 41। तो मान लो 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -1 41 है, वो कौन है A1, A2, A3 एंड सो ऑन A5 तक। बेटा जो हमारा कुछ सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा कि जो पहला हमारा नंबर है वो 5 होगा और लास्ट नंबर हमारा क्या होगा 41 होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये बेटा AP सीरीज मतलब बताना भूल गया था, ये तो AP सीरीज होंगे ना। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में ही मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कुल कितने टर्म, बेटा ये 5 टर्म है, ये 6वां है, 7वां टर्म है, कुल 7वां टर्म है। इस तरह से यहाँ देखो जो 7 टर्म है ना वो आपका 41 है। तो डिफिनीशन से 7 टर्म AP सीरीज के n का फार्मूला होता है n टर्म का A + n - 1 × D, n - 1 होता है, अर्थात n होता है n - 1 × D करते हैं, और 7 होगा तो 7 - 1 × D अर्थात 6D। तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ A + 6D = 41, जहाँ A मतलब फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका 5 है। इतना तो शॉर्ट चलता ही है, आप समझ रहे हो। बेटा देखो 6D = होगा 41 - 5, इट गिव्स 6D = क्या होगा 6, 36 हुआ ना, चेक कर लो, बिल्कुल सही है। तो D = होगा 6। अब आप A1 निकालो, तो वी नो दैट A1 क्या है, A1 = है A + D। जैसे A क्या था आपका 5 था एंड D इट गिव्स 11। A2 क्या है A + 2D, A + 2D इट गिव्स A2 इट्स वैल्यू इज 5 एंड D का डबल करो तो 2 × 6 12, इट मीन्स 5 + 12 क्या देगा 17 देगा। ठीक है ना। ऐसे ही बेटा ये 41 है, वैसे ही आप A3 निकाल लो, A4 निकाल लो और A5 निकाल लो। तो हम कहेंगे ना these are said to be what arithmetic means between 5 and 41। एक्चुअली क्वेश्चन में ना ये 41 नहीं था बल्कि -1 था। हमें अगर -1 के लिए सॉल्व करना हो तो प्रोसीजर बिल्कुल यही होगा, बशर्ते यहाँ लास्ट टर्म जो 41 ना लिख करके हम लोग -1 लिख देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हमने 41 लिख दिया था जो कि 41 नहीं था, -1 था, मतलब वो भी एक क्वेश्चन है वो सही है। तो आइए देखते हैं। तो पहला टर्म क्या है बेटा 5 है एंड द लास्ट टर्म क्या है -1 है। देखो ध्यान से यहाँ तक कुल कितने टर्म होंगे। तो मान लेते हैं कि 5 और -1 के बीच में जो 5 अर्थमेटिक मीन है वो कौन कौन से हैं, A1 है, A2 है, A3 है और लास्ट टर्म इज A5 है। तो यहाँ से यहाँ तक कुल टर्म्स होंगे 7 टर्म, क्योंकि 5 तो खुद है, बाकी 2 एक्स्ट्रा टर्म है। इट मीन दैट 7 जो टर्म है ना वो आप -1 कहो, -1 है 7वां पद। इट मीन दैट A + 6D जो होगा वो जो होगा -1 होगा। जहाँ A = 5 है तो 5 + 6D का होगा -1 होगा। तो 6D = होगा -1 - 5, इट गिव्स -6 6D। सो D = होगा बेटा -1, -6/6 -1 होता है। अब आपको क्या निकालना है, बारी बारी से A1, A2, A3 एंड A5 तक जाना है। देखो A1 का जो फार्मूला होगा वो A + D होता है, केवल और बता दे रहे हैं। जहाँ A क्या है 5 है और प्लस D क्या है आपका -1 है, तो यहाँ से आएगा 4। तो कहना फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है A1 उसकी वैल्यू 4 है। वैसे ही A2 निकाल लो, A2 के लिए होगा A + 2D। तो ये होगा A क्या है बच्चों, A जो है आपका 5 है और D है आपका -1, इट गिव्स 5 - 2 = आएगा 3। बेटा देखो 4 के बाद 3 है
अर्थात A2 3 है, एक टर्म कम होता जा रहा है। अगर तुम A3 निकालोगे तो 2 आएगा, फिर A4 निकालोगे तो 1 आएगा। तुम चेक करो, A3 भी निकालो, A4 भी निकालो, ध्यान देना A5 तक जाना है, ठीक है। चलो अब देखो A3 निकालो, तो A3 के लिए फार्मूला क्या होगा, A3 के लिए होगा A+3D, हाँ A+3D होगा, जहाँ A5 है और D आपका -1 है, इट गिव्स 5 - 3 = 2। वैसे बच्चा A4 निकालो, इसके लिए फार्मूला है A+4D, जहाँ A आपका 5 है और D आपका -1 है, इट गिव्स 5 - 4 = 1, ठीक है। अब देखो क्या बचा, A1 हो गया, A2 होगा, A3 हो गया, अब A4 निकाल लो, A4 भी हो गया। अब सीधे लास्ट A5 निकाल लो, तो A5 भी निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। A5 के लिए हमारा क्या होगा, A+5D होगा फार्मूला, A+5D। बच्चों A क्या है, 5 है, D आपका -1 है, इट गिव्स 5 - 5, इट गिव्स 0, अर्थात इसका जो फिफ्थ टर्म है वो 0 है। तो इस तरह से हमने 5 और -1 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन्स हमने ऐड कर लिया जो आपने निकाला है। इस तरह से आप बहुत से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का लगाने का प्रयास करिएगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन। अब कई क्वेश्चन दे रहे हैं, बस 5 ही निकालना है आपके लिए, बस इतना काफ़ी है। -1 and 3 2 मान लो, सेकेंड 1 and 2, 1 and 2, थर्ड -1 and -2, फोर्थ 3 and 4, ठीक है। इतने क्वेश्चन करिएगा। -1 और 2 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करिए, 1 और 2 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करिए, -1 और -2 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करिए, और 3 और 4 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करिए। बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में आज का वीडियो बस इतना ही। इसके बाद इसका जो सेकंड टॉपिक है वो पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में अर्थमेटिक मीन बहुत ही शॉर्ट है। क्लास 10 में जो पढ़ा है वो ठीक है, लेकिन उसके आगे के जो अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है उसको आगे पढ़ना आपको है। इसके बाद जो हमें पढ़ना होगा, जो सीरीज होगा वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज होगा। तब तक के लिए बाय।